चेन गाइस। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं यहाँ पे मतलब न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इन्हें एज अ क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इन्हें एज अ अप्रोच देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि एक वीडियो आएगी अप्रोच के ऊपर। ठीक है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि बंदों को दिक्कत आ रही क्वेश्चंस वगैरह में, जैसे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चंस के लिए जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाते कहते कि भाई क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो लैग कहाँ कर रहे हो, तो वो लैग को आज थोड़ा दूर करेंगे। कैसे? क्वेश्चंस करना जो है डिपेंड करता है आपकी अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन के प्रति। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में कौन सी वो चीज़ पहले हिट करी जो वो क्वेश्चन सॉल्व करेगी, और वो जो चीज़ हिट कर रही है वो करेक्ट होना ज़रूरी है। कि कुछ गलत चीज़ हिट करी, आपने उससे टाइम दे दिया तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसे कहते हैं अप्रोच। देखते ही समझ में आए और उस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आंसर आपका करेक्ट आए, उसे अप्रोच कहते हैं। ये कैसे बिल्ड होती है? ये प्रैक्टिस से बिल्ड होती है। हज़ारों क्वेश्चन करो, ठीक है, एक चैप्टर के हज़ारों क्वेश्चंस करो, उन्हें समझो, ठीक है, कैसे निकालना है। ठीक है, उस हिसाब से आपकी अप्रोच बिल्ड होती है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है, इन्हें एज अ अप्रोच पे हम करेंगे, अप्रोच बेस पे करेंगे। मैं आपको बताऊँ कैसे अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, कईयों के पास कॉन्सेप्ट होता है, अच्छी तैयारी होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ब्रो क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उसी के लिए मेन चीज़ है अप्रोच। अप्रोच बढ़िया होगी तो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x मल्टीप्लाई में 2 कल टू 2/3। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे ग्रुप के हैं, ठीक है, इनमें बंदों को दिक्कत होती, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छे खासे लेवल के हैं, इंडी लेवल के हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछ ली उसने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आप देखेंगे, जो पहले आपके दिमाग में हिट करेगा वही आपको क्वेश्चन बनाएगा। इधर देखो, साइन और कॉस का टर्म दे रखा है, इधर सेक का टर्म दे रखा है। सेक के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सेक का मुझे पता है 1 + 10² x हो जाता है सेक²x। ठीक है, एक एंटी पता, लेकिन उसका मैं करूँ क्या? 10 की तो कोई बात ही नहीं हो रही, 10 में कन्वर्ट करूँ और लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं में से कोई वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे ये पता है कि cos² x जो होता है उसका उल्टा जो होता है 1/sec² x होता है। ठीक है, cos² x का उल्टा जो होता है 1/sec² x होता है। तो मैं क्यों ना cos² x निकाल दूँ। ठीक है, क्योंकि कॉस यहाँ पे दे रखा है, मुझे सिर्फ साइन को हटाना है। ईजी है, साइन को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि पावर से भी मुझे हेल्प चाहिए। देखो एक्चुअली होता क्या है कि बंदा जो है ये पावर देखता है 4 घबरा जाता है कि ऐसे तो कोई फॉर्मूला ही मैंने नहीं पढ़ा, पावर 4 हो। कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें हम ब्रेक कर सकते हैं। मुझे पता है कॉस की वैल्यू निकाल लूँ, मेरा काम हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन से ही देखा है, अप्रोच सीखी है। ठीक है, अब देखो ये मेरी अप्रोच है। ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन की पावर 4x को, अब sin² x को मैं क्या लिखूँ? 1 - cos² x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंटी लगा दो, a², cos² का होल स्क्वायर करो, cos की पावर 4x -2 cos²x हो गया। और ये जो वैल्यू है डिटो उतार दो, 1/2 cos² की पावर 4x = 2/3। ठीक है, अब जो है सेम वाले टर्म्स को ऐड कर दो। cos की पावर 4x, ये 3 cos की पावर 4x -2 cos²x। अब 1 है, इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा तो -1/3 आंसर आ जाएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, अब अप्रोच क्या कहती है? अब मैं ये देखूँ, मैंने कहा अब क्या करूँ भाई, अब तो और दिक्कत वाली बात आ गई, कॉस में आ गया, मुझे cos² x चाहिए। ठीक है, अब ये आपकी अप्रोच काम करेगी, मतलब आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे इस टाइप के, तो आपकी यहाँ पे अप्रोच काम करेगी। जहाँ भी फंसो वहाँ अप्रोच ही आपको बाहर निकालेगी। फॉर एग्जांपल मुझे पता है अगर मैं cos² x को t ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे t² हो जाएगा, -2t -1/3 = 0। क्या ये तो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। इसका एक रूट निकाल देता हूँ तो मेरी t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रूट निकाल दिया, -b + √b² -4a और c अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a। यही होगा, ऐसे ही निकलेगा बिल्कुल। 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 4 गया 0, इसकी बात ही ख़त्म हो गई। तो अपना क्या है 2/2 × 3 बचा, 2 से 2 कट गया, 1/3 किसकी? t की वैल्यू। ठीक है, t को हमने क्या माना था? cos²x, cos² x = 1/3।
कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, इसका उल्टा क्या था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 3। पूरा अप्रोच से किया है, अप्रोच। अगर मुझे अप्रोच नहीं पता होती तो मैं यहीं खेलता रहता आधे घंटे तक। यहाँ कॉस है भाई, कॉस का क्या करूँ, कॉस को उधर ले जाऊँ, कहाँ करूँ। ठीक है, सब अप्रोच का खेल है भाई, अप्रोच। अप्रोच मुझे बता थी कि यहाँ क्या पूछा है, यहाँ से क्या निकालना है, ये अप्रोच है खेल। और ये कैसे आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, एक और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इधर देखो। 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 log 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कहने के लिए तो बंदे इसमें हिट एंड ट्रायल करके निकाल लेंगे कि हाँ भाई x की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने नहीं आया, यहाँ अप्रोच सिखाने आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है एक। ठीक है, जब भी आपको कोई लॉग का क्वेश्चन दिखे या पावर का क्वेश्चन दिखे तो पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, ये पावर से ना नीचे ले आओ चीज़ें, ज़्यादा ऊपर मत रखो। जितनी चीज़ें ऊपर होती है ना उतनी हार्ट बीट तुम्हारी पेपरों में बढ़ती है, क्या अरे दैया ये क्या है, ये तो ऊपर की पावर है, इसे कैसे कम करूँ। तो जब भी ऊपर पावर दिखे लॉग सबसे पहले दिमाग में टकराना चाहिए, लॉग सिंपल फॉर्म में करो। क्वेश्चन का भी वैसे देखे सिंपल फॉर्म, पहली अप्रोच सिंपल फॉर्म, लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, इधर इधर दोनों में लॉग कर दो। तो x प्लस 1 log 3 log 3 टू द बेस 2 log 6, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब इधर आते हैं। यहाँ का मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने को। log 3 की वैल्यू डालूँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, डाल के करूँगा क्या, x की वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे मैं तोड़ सकता हूँ, जहाँ भी ब्रेकिंग पॉइंट देखो वहाँ तोड़ो। log 3 अपॉन log 2, लॉग की प्रॉपर्टी है, कॉन्सेप्ट पहला होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए। log 6 को क्या लिख सकते हो, log 3 प्लस log 2 लिख सकता हूँ, मैंने यही किया है। ठीक है, x प्लस 1 log 3, log 2 से अंदर डिवाइड कर देता हूँ, log 3 अपॉन log 2 प्लस 1। दिख रहा है। अब जो है खेल हो गया, यहाँ पे खेल हो गया, क्या हो गया, इससे इसे कट भी कर दूँ कोई लेना देना नहीं। इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेट करूँ तो x की वैल्यू में मेरी क्या होती है log 3/2, तो x की वैल्यू आ रही log 3 अपॉन log 2 विच इज इक्वल टू log 3 टू द बेस 2। ठीक है, हालांकि मैं इसे हिट एंड ट्रायल से भी बता सकता, लेकिन मस्ट क्या है, अप्रोच। पहली अप्रोच क्या थी इस क्वेश्चन में मेरी, पहले जो पावर में उसे ख़त्म करना है, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन कभी भी दिखे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उससे ऊपर वाला भी था एक तरीके से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, कॉस के टर्म में किया था। ठीक है, अप्रोच आपकी जितनी बढ़िया होगी वैसे ही आपका क्वेश्चन जाएगा। अगर वहीं में अगर मैं उल्टी सीधी अप्रोच में पड़ जाता, मैं तो सोचा चलो कुछ नहीं, ऊपर से ही ऊपर कुछ करता हूँ, log 3 को इक्वेट करके देखता हूँ कुछ हो जाए मेरा, नहीं होना था भाई, नहीं होना था। ठीक है, अप्रोच आगे बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, इस पे आओ। कुछ दिनों से ये क्वेश्चन बंदों को काफ़ी दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसमें हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने बोला कि फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का तरीका है हिट एंड ट्रायल। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही यहीं पे उठा लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं आपको थोड़ी अप्रोच बताता हूँ। x1 माइनस x2 अपॉन 1 माइनस x1 x2। ठीक है, दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं। टेन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ को देख के लगेगा कि हाँ टेन इनवर्स लगा सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ऐसा कुछ बनेगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। लेकिन दिक्कत क्या है,
आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, फॉर्मूले पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, वन प्लस ए इंटू बी प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो टेन इनवर्स की तो बात ही ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है, ये दोनों ख़त्म, ठीक है। अब लॉग की बात बची है, अब मैं इनमें हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। पहले अप्रोच, फॉर्मूले से अप्रोच मैंने निकाल ली, मुझे करना क्या है आगे, ठीक है। अब मैं ये चीज़ देखूंगा, ये ऑप्शन मैं उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला उठाया मैंने, log वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स यहाँ पे है, ठीक है। फंक्शन मुझे पूछा गया है, फंक्शन जो होगा इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी, ठीक है। तो log वन माइनस एक्स वन वन प्लस एक्स वन, ठीक है, माइनस log वन माइनस एक्स टू वन प्लस एक्स टू, ये क्या हो गया, ये होगा LHS, ठीक है। RHS में देखो, ये डाल देंगे x की जगह पे, ये पूरी वैल्यू log वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू, ये हो गया। सिंपल फॉर्म में कर दो, log वन माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, वन माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू, ये क्या हो गया हमारा RHS हो गया। LHS कैसे सॉल्व करेंगे, फिर बात आ जाती कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट ही तैयार नहीं तो घंटा तुम कुछ कर लोगे, ठीक है। लॉग का कॉन्सेप्ट क्या है, log A माइनस log B क्या होता है, log A अपॉन V, सीधी बात, log A अपॉन में B, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कर दो, वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू, नीचे भी कर दो वन माइनस एक्स टू, ठीक है, प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू, लॉग, ये LHS ये RHS, देखो इक्वेट हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, माइनस एक्स वन इंटू एक्स टू, इक्वेट हो गया। आंसर क्या होगा, ये वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये होगा फंक्शन। इसे कहते हैं अप्रोच से खेलना। हिट एंड ट्रायल लगाते हो आप, सही बात है, क्या चारों ऑप्शन में डालते फिरोगे, चारों ऑप्शन में डालते फिरोगे, पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है, और जो फेवरेबल लगता है कि हाँ ये हो सकता है उसी को पकड़ा जाता है, सब ऑप्शन में नहीं वैल्यू डालते फिरोगे, ठीक है। मैंने पहले ऑप्शन को हटाया कि हाँ ये मुझे सही नहीं लगता कि हाँ इसमें कुछ बन ही नहीं सकता मेरा, मैंने वो हटा दिए, बात ख़त्म, ठीक है। जो मुझे लगे कि हाँ इनमें हो सकता है उसमें मैंने वैल्यू डालूँ और आंसर आ गया। अगर एक एक डाल के दिखाता, टाइम है इतना, पेपर में इतना टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीधी बात। एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन है ये gx वन अपॉन एफ एक्स एंड एफ एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे गलत ही लग रहा है हर जगह से, मैंने जहाँ भी चेक किया इस क्वेश्चन के बारे में मुझे गलत लग रहा है, इसमें ये ऑप्शन ये बता रहा है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन को देखो, फंक्शन x दे रखा है और gx वन अपॉन एफ एक्स दे रखा है, तो gx जो होगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा और एफ एक्स तो है x ही रहेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, gx वन अपॉन एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और एफ एक्स जो है x दे रखा है, तो gx क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है, और एफ एक्स क्या हो जाएगा, वो तो x है ही, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि मैं यहाँ कुछ भी डालूँ वो उसका सेम इमेज दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वन अपॉन एक्स डालूँ तो वन अपॉन एक्स देगा, ठीक है। कुछ और डालूँ, अगर मैं माइनस एक्स डालूँगा तो माइनस एक्स देगा, ये एक तरीके से फंक्शन है, मतलब इमेज वही दे देगा, लेकिन ये थोड़ा चेंज करेगा। अगर मैंने यहाँ पे gx में वन अपॉन एक्स डाला तो ये मुझे x देगा, और x तो है तो वन अपॉन एक्स है ही, ये देगा। ये दोनों की कंडीशन है, ठीक है। अब कहने की बात क्या है, बुक के हिसाब से जो है भैया, जो ऑप्शन है ये आखिरी वाला सही है यहाँ पे, ठीक है, ये आखिरी वाला सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देखिए gx वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। f जो एक इमेज है,
ठीक है, मैंने आपको बताया जो डालोगे वही आएगा। 1/x को इसमें डालो तो 1/x ही आएगा, इसमें डाल दिया, ठीक है, तो ये तो उल्टा कर देगा, x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें डाला, ये उल्टा करेगा, ठीक है, 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये तो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे डाला x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x, ठीक है। वहीं पे ये करेंगे, यहाँ पे 1/x आएगा, तो ये ऑप्शन जो होगा गलत होगा, सीधी बात। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमेशा g की पावर चेक कर लो, 1 2 3 4, g कितनी बार दे रखा है, 4, यहाँ कितनी बार दे रखा है, 3, देखो 2, देखो 3 और 4 बार दे रखा है, तो g g g g और g g g, ठीक है, ये 3 है, ठीक है। f को हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, अगर बीच में f भी होगा तो वो वही चीज़ दे देगा, यहाँ पे x डालो तो वही डाल दो, ठीक है, 1/x डालो वही आ जाएगा, तो f को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1/x है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा, यहाँ पे फिर से x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/x था, x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो ये और ये बराबर कहाँ से हैं, कहाँ से बराबर हैं। और ये क्वेश्चन मैं अप्रोच से कर रहा हूँ, अप्रोच, अप्रोच मुझे पता है क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। करने बैठ गया तो मुझे 2 साल लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने, हाँ भाई ऐसे करो, फिर से इधर ले जाओ, अप्रोच, ये है अप्रोच, समझे। और ये कहाँ से आएगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कितने करेंगे, जितने भी आपको मिलें। आपका कोई GAT भी है भाई, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। आगे NDA में जाके एक्सक्यूज नहीं देते फिर आंसर नहीं हो रहा, समझे। करो भाई करो। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, देखो ये है, इफ a स्क्वायर, सॉरी ग्लिच के लिए, क्वेश्चन है इफ 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 9 dx जो है बराबर है p tan इनवर्स x/3 प्लस q tan इनवर्स x/2 के। तो हमसे पूछा है p माइनस क्यू कितना होगा, p माइनस क्यू कितना होगा, ये हमें दे रखा है। सारा खेल अप्रोच का है मेरे भाई, सारा खेल अप्रोच का है। ये क्वेश्चन जो है मेरे ग्रुप के एक बंदे ने भेजा मुझे, ठीक है, उसे डाउट था, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। पहले तो मैं इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ऊपर x की पावर x स्क्वायर, नीचे x की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। डिवाइड करने का कोई चांस ही नहीं होता। अब अप्रोच क्या है, पहली दिमाग में जो चीज़ टकराई वो अप्रोच होती है, ठीक है। अगर आपने मैथ कहीं पढ़ी है, अगर टीमर पे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस के पहली टाइप लिखा दिए जाते हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी अप्रोच लगा के कुछ कॉन्सेप्ट निकालूंगा। फॉर एग्जांपल देखो, मुझे पता है ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4 है, मैं इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सिंपल करना है इसे। देखो इधर tan इनवर्स x/3 q इक्वल टू tan इनवर्स x/t, यानी मतलब टर्म बटे हुए हैं, अलग अलग टर्म है, जो आपका आंसर या आपके ऑप्शन जो होते हैं काफ़ी हेल्प करते हैं। आपकी टर्म बटे 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 हुए हैं, मतलब ये इसका है आधा, इसका है, तो मुझे अलग अलग करना है, ठीक है। तो मैं मेथड लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू a अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 9। अप्रोच है सब, क्योंकि 10 इनवर्स है और ये मुझे 10 इनवर्स की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जब अगर सिंपली मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, तो ये 10 इनवर्स ही बनाएगा, ये भी बनाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अलग अलग करके कर दिया, a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस b x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, सीधी बात। मैं उतना लंबा चौड़ा नहीं बताऊँगा, ठीक है, कि आप एक एक स्टेप लिखते रहे चलो। UPSC आपको स्टेप्स के मार्क्स देखा नहीं, उसे पता नहीं चलेगा कि आपने स्टेप्स किए हैं कि नहीं किए हैं। जितना शॉर्ट कर सको करो। a x स्क्वायर प्लस 9a, ठीक है, b x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस 4b हो गया, a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस 9a प्लस 4b। इक्वेट करो, x के कोफिशिएंट है यहाँ पे, सिर्फ x का कोफिशिएंट है, तो उसे इक्वेट कर दो, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी।
यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगी 0। 9a + 4b बराबर 0। ठीक है, अब मैं है वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ पे करते हैं सॉल्व। a + b बराबर मेरा 1 आया। ठीक है, 9a + 4b बराबर 0 आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं वैल्यू निकालूंगा, कोई वैल्यू इसमें डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू मैंने डाल दी, तो 1 - b + 4b बराबर 0। 9b + 4b बराबर 0। ठीक है, 9 9b - 4b। ठीक है, 9 में से 4 गए, 5 5 और 9 होते हैं 5, तो 9/5 b आ गया। आ गया, b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे डाल के। a की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 9/5, तो a की वैल्यू आएगी -4/5। ठीक है, अब क्या करना है, इत्थे आ जाओ, इत्थे यहाँ पे डाल दो। a की वैल्यू क्या आई अपनी, -4/5। ठीक है, मल्टीप्लाई में x² + 4, और b की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू आई 9/5 मल्टीप्लाई में x² + 9। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, सीधा इंटीग्रेशन, सब कॉन्सेप्ट है। -4/5 एक कॉन्स्टेंट इससे बाहर आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये इतने का इंटीग्रेशन मैं करूँगा, तो ये तो tan इनवर्स बन रहा है ना, tan इनवर्स के इंटीग्रेशन बन रहा है। तो 1/a, a की वैल्यू क्या है 2, 1/2 tan इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस 9/5 इसी तरीके से बाहर लूँगा, 1/a यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, tan इनवर्स x/3, ये मेरी वैल्यू बनेंगी। अब इधर आओ, क्वेश्चन की तरह बन गया x/3 ये। अब मैं p की वैल्यू ले लूँगा, x/3 वाला जो है वो p की वैल्यू है, तो 9 5 15। ठीक है, ये मेरी p की वैल्यू आ गई। और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू होगी मेरी -4/10। ठीक है, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा, p - q, p - q मुझसे पूछा गया। ठीक है, p की वैल्यू मेरी क्या है 9/15 माइनस 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 प्लस 4/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल 150 मैं सीधे ले ले रहा हूँ। ठीक है, 15 90। ठीक है, 4 5 4 जा 20 60। ठीक है, 15 चक्कू 60, 9 6 15, 150/150, आंसर होगा 1। ये क्वेश्चन था। ठीक है, कैसा क्वेश्चन था, कैसा बनाया और कैसे लेके आया, ये अप्रोच है। और प्लस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस अप्रोच से ही सवाल आपके हल होंगे। आप सोचो नहीं एक जादू की छड़ी आएगी, परियां आएंगी, आपको पेपर में सुलाएंगी कि बेटा तू रुक जा मैं तेरा पेपर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होना। रगड़ा, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, रगड़ा करो भाई, रगड़ा तभी निकलेगा पेपर। ठीक है, हुए में मत रहना कि ऐसे ही निकल जाएगा, मैं तो पहले से ऑफिसर हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं ऑफिसर की, मैं तो निकाल लूँगा पेपर। अरे कुछ नहीं, सब बातें होती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसने भी काफ़ी दिक्कत दी है लड़कों को। ठीक है, 2z + 1 आयोटा z + 1 = -2। ये सब वो क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो बंदों ने मुझे फ्रिक्वेंटली बार पूछे, कई बार पूछे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन कैसे करना, IM लिखा है, क्वेश्चन जितना अच्छे से देखोगे समझोगे उतने ही अच्छे से वो हो पाएगा। IM लिखा है, IM मतलब इमेजिनरी, तो हमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा इसका वो -2 होगा। तो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए z आपको पता है x + iy होता है, 2x + iy + 1 अपॉन आयोटा से x + iy + 1, इतना हो गया। 2x + 2iy + 1 अपॉन i² जो होगा i से i मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अप्रोच देखो, तुरंत कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ नहीं एक एक स्टेप लिखूँ फिर सॉल्व करूँ, नहीं इतना टाइम नहीं है, इतने में पेपर हो जाता है। ठीक है, इतने में पेपर हो जाता है, बंदे हाथ खड़े कर देते हैं इतने में कि सर हो गया। तुम गर्दन झुकाओगे ना, जब उठाओगे ना 2.5 घंटा पूरा हो चुका होगा, समझो। अब मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देता हूँ, 2iy। ठीक है, अपॉन में 1 - y अपॉन प्लस xi। ठीक है, देखो
रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे और नीचे कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहने देना है। बेसिक रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉन्सेप्ट बताता है, कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहेगा। नीचे आयोटा है तो तुम पाप कर रहे हो, तुम पापी हो, पाप के भागीदार हो। आयोटा हटाओ, हटा देता हूँ भाई, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, 1 माइनस वाई माइनस एक्स आई 1 माइनस आई एक्स आई। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जे भी नहीं पता है तो तुम छोड़ो, फिर बात ख़त्म कर दो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का जो होगा -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच काम करेगी। मैं वो गधों की तरह नहीं लग जाऊँगा कि यहाँ इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इसके मल्टीप्लाई करो, इससे इससे नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। पेपर कंप्लीट हो जाएगा इतने में। मुझे इमेजिनरी पार्ट पूछा गया, मैं सिर्फ इमेजिनरी वाला लूँगा जहाँ पे मेरा इमेजिनरी कोई आयोटा बच रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आई आ रहा है, ठीक है। इसे करूँगा कोई आई नहीं आ रहा है, सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आई आना चाहिए, ठीक है। तो 2i/y 1 माइनस वाई, सिर्फ उतना ही लूँगा इमेजिनरी पार्ट वाला काम। और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कॉमन रहेगा रियल में भी और इमेजिनरी में भी, ठीक है। और मेरा आई कहाँ बचेगा, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, -xi, ठीक है, 2x + 1, ठीक है। अब जो है आई को कॉमन ले लो, बात ख़त्म, और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चीज़ों का 2y माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ठीक है, -2x स्क्वायर -x अपॉन, इसे सॉल्व कर लो, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2y + x स्क्वायर, ठीक है, -2 के बराबर है, ठीक है। इमेजिनरी के पार्ट की बात की तो इमेजिनरी पट गया, यही सिर्फ अपना इमेजिनरी पार्ट है, इसे उधर भेज दो। 2y -2y स्क्वायर -2x स्क्वायर -x -2y स्क्वायर -4y और ये -2x स्क्वायर आ गया। सिंपल ही अब काटना है, कट गया, ठीक है। अब जो है -4y इधर ले आओ, ठीक है, -4y जो है इसे इधर ले आओ, 2 मिनट, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का होगा, ठीक है। 4y ये माइनस को उधर ले जाओ तो ये 2y इधर बचेगा, ठीक है, प्लस का x और 2, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बात ख़त्म, ठीक है। ऐसा ये ऑप्शन में होगा, टिक कर देना, बात ख़त्म। अब बात करते हैं किया क्या इसमें भाई तूने, ध्यान से देखो। इमेजिनरी पार्ट की बात की गई, जेड की वैल्यू डाल के मैं सिर्फ इमेजिनरी पार्ट निकाला है यहाँ पे मैंने खेल खेला है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिया है, कोई रियल पार्ट की बात ही नहीं की गई। क्यों रियल सॉल्व करते फिरो, ठीक है। ज़्यादा टाइम हो तो मुझे ऐसा बता दो, कुछ और करवा दूंगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे एक मैं दिखाता हूँ, अप्रोच है भाई सब, अप्रोच कैसे सॉल्व किए जाते क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे और पता है, cos 2x - sin 2x, बच्चों का खेल है ये क्वेश्चन। इसकी रेंज पूछी गई है, आपको पता है रेंज जो है सिर्फ मैं एक फंक्शन की बता सकता हूँ, कोई दो फंक्शन कंबाइन हो तो उसकी रेंज निकालना मुश्किल होता है काफ़ी, ठीक है। मुश्किल मतलब नामुमकिन नहीं होता है कि मतलब इसकी निकालूँ, इसकी और इसकी, फिर उनमें से रेंज माइनस करना है, ठीक है। इसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है, उसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो क्यों ना मैं इस फंक्शन को कंबाइन करके एक ही ना बना दूँ, कर देते हैं, ठीक है। कैसे करूँगा, तो मुझे इसे एक बनाना है, तो मैं क्या करूँ, अगर ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है दोनों में, देखो अप्रोच कहाँ पे हिट करी मुझे, कि मुझे अगर दोनों को एक बनाना है तो मुझे एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और आइडेंटिटी के लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो कॉस और साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे दोनों की वैल्यू सेम आए, तो 45, इसलिए मैंने √2 लिया, समझे। ये अप्रोच का खेल है। √2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 cos 2x - 1/√2 sin 2x, ठीक है। वैल्यू डाल दो, sin 45 cos 2x माइनस cos 45 sin 2x, बन गई एंटी। sin a - b की, sin a - b, ठीक है, मल्टीप्लाई में √2। अब एक फंक्शन बन गया, आपको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, √2, यहाँ पे 1 डाला, इस पूरे को 1 डाला, √2 आया, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, ये मिनिमम वैल्यू, ये रही रेंज, समझे। ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच पकड़ के आपको करने हैं क्वेश्चन, इधर उधर भागोगे
तो नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना रगड़ा करोगे उतना ही तगड़ा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अप्रोच जहाँ पकड़ना सीख गए कि हाँ ये क्वेश्चन देख के मुझे ये निकालना है और मुझे इसी चीज़ पे जाना है, तो ही आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए, और तो ही आपको फ़ायदा होगा। मैंने फालतू में एम ही कॉन्सेप्ट लगाए जा रहे हो, ये इसकी ट्रिक इसमें लगा रहे हो, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक में लगा रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा आपका। क्वेश्चन देखो, समझो, पढ़ो, क्वेश्चन को मस्ट टाइम दो कि हाँ रीड करने को क्वेश्चन को टाइम दो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कुछ बंदों तो पढ़ते ही नहीं है, बस गधों लग जाते हैं कि हाँ चल जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। वो करना नहीं है। क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, समझना है, देन सॉल्व करना है। और ये पढ़ना, देखना, समझना सिर्फ कुछ सेकंड्स में होना चाहिए आपका। इसे कहते हैं स्पीड, एक्यूरेसी, समझे। और मैंने देखा है कई बंदे जो होते हैं उन्हें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, पेपर से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, अप्रोच से रिलेटेड, डाउट से रिलेटेड। तो मतलब आप बता दो, एक सेशन रख लूँ क्या, मतलब गूगल मीट पे जितने भी अपने बंदे हैं ग्रुप वाले, या फिर कोई अदर भी ज्वाइन होना चाहता है तो ज्वाइन कर लेगा। जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस होकर सॉल्व हो जाएंगे, सबसे बेस्ट है। डिमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा बहुत, अपने जैसे बंदों से बात करोगे वहाँ पे। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगता है तो बता देना मुझे, कमेंट कर देना। कमेंट किया करो, मैं नहीं कहता कि लाइक करो, भर के लाइक कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीडियो देख लिया कर दो, बस व्यूज़ आ जाने चाहिए, ताकि मुझे लगे हाँ चलो बंदा देख रहा है, जो मैं कर रहा हूँ बर्बाद नहीं जा रहा है। शेयर कर दिया करो इसे, ठीक है, और सब्सक्राइब किया करो यार थोड़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।